हेलो दोस्तों, AKS क्लास पर आप सभी का स्वागत है। मैं जसवीर सिंह। जैसे ही आपको पता है कि हमारे EVS के प्रैक्टिस सेट 3 कंप्लीट हो चुके थे, आज हमारा नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट 4 है। और हमारा जो पहला क्वेश्चन है, मगरमच्छ मुख्य रूप से शिकारी द्वारा मारे जाते हैं। जो मगरमच्छ है वो शिकारी द्वारा क्यों मारे जाते हैं, किस चीज़ के लिए मारे जाते हैं। पहला ऑप्शन है सींगों के लिए, दूसरा ऑप्शन है त्वचा के लिए, तीसरा ऑप्शन है दांतों के लिए और डी ऑप्शन है खुशबू के लिए। ठीक है, मगरमच्छ। पहले हम मगरमच्छ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, मगरमच्छ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, मगरमच्छ संरक्षण परियोजना। मगरमच्छ जो संरक्षण परियोजना है वो सन 1974 में की थी। ठीक है, कब थी? मगरमच्छ जो हमारी मगरमच्छ संरक्षण परियोजना है वो सन 1974 में इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, और जो सर्वाधिक मगरमच्छ है, ठीक, सर्वाधिक मगरमच्छ किस राज्य में पाए जाते हैं? सर्वाधिक मगरमच्छ किस राज्य में पाए जाते हैं? राज्य में पाए जाते हैं। तो आप क्या बताओगे? ठीक है, अगर पूछने लगे कि सर्वाधिक जो मगरमच्छ है वो किस राज्य में पाए जाते हैं, तो आपको क्या बताना है? आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश में सर्वाधिक मगरमच्छ पाए जाते हैं। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, आंध्र प्रदेश हो जाएगा। ठीक, ठीक है। और जो हमारा, ठीक, तो ये जो हमारा मगरमच्छ जो मुख्य रूप से शिकारी द्वारा जो मारे जाते हैं वो किस चीज़ के लिए मारे जाते हैं? वे हम त्वचा के लिए मारे जाते हैं। ठीक है, कह के लिए उनसे मारे जाते हैं? त्वचा के लिए मारे जाते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारा इसका बी हो जाएगा। ठीक, और ये भी ध्यान रखना है, जो मगरमच्छ संरक्षण परियोजना है वो सन 1974 में शुरुआत हुई थी इसकी। और सर्वाधिक जो मगरमच्छ है वो किस राज्य में पाए जाते हैं? हमारे जो हैं आंध्र प्रदेश राज्य में पाए जाते हैं। ठीक है, आंध्र प्रदेश राज्य में पाए जाते हैं। ठीक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा है 2 है। बोरो चिपचिपे जो चावल की एक सामान्य किस्म है, ठीक, यह मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है? ठीक है, जो बोरो हमारा चिपचिपा चावल है वो एक सामान्य किस्म की एक मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन ए हमारा असम में पाया जाता है, ऑप्शन बी बिहार में पाया जाता है, ऑप्शन सी उड़ीसा में पाया जाता है और ऑप्शन डी क्या है हमारा? तमिलनाडु में पाया जाता है। तो बोरो जो चिपचिपे जो चावल की वो होती है किस्म की, वो हमारी असम में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? असम में पाई जाती है। ठीक है, और इसकी खेती असम के कहाँ कहाँ होती है? इसकी खेती जो है असम में कोरझर, क्या हो जाएगी? एक तो हो जाएगी कोकराझर, ठीक, एक हो जाएगी कोकराझर में, और एक क्या हो जाएगी? बारपेटा। ठीक है, एक दूसरा क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? कोकराझर हो जाएगी, एक बारपेटा हो जाएगी और एक क्या हो जाएगी? नलवाड़ी बक्सा। नलवाड़ी बक्सा, ठीक है, यहाँ इनकी खेती होती है। इन स्थानों पे क्या होती है? जो बोरो चिपचिपे चावल हैं उनकी यहाँ पर खेती की जाती है। ठीक है, यहाँ पर खेती की जाती है। ठीक है, ये चावल जो है, ये चावल कब से कब तक हो जाते हैं? जून के तीसरे और चौथे हफ्ते में। ठीक है, तीसरे और चौथे हफ्ते में बोते हैं, बोए जाते हैं। ठीक है, ये कब से बोए जाते हैं? जून के तीसरे और चौथे हफ्ते में बोए जाते हैं। ठीक है, पहले कहाँ कहाँ होती है? असम के कौन कौन से जिले में होती है? एक कोकराझार में और जिले में होती है, एक बारपेटा में होती है, एक नलवाड़ी में होती है और एक बक्सा में होती है। ठीक है, और ये जो चावल की बोक्से है इसके दूसरा क्या है? दूसरा नाम क्या है इसका? बोकरो चावल का दूसरा नाम है असमिया चावल।
इसबगोका चावल को क्या कहते हैं? असमिया चावल भी कहते हैं। ये भी ध्यान रखना है, कभी नाम चेंज करके आपसे पूछ ले कि असमिया चिपचिपे चावल कौन से किस्म की बीज है और ये मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है, तो ये असम में पाया जाता है। बोरोही चिपचिपे चावल को हम असमिया चावल कहते हैं। दो रूप से क्वेश्चन बन सकता है, और ठीक है। और जो इसका जो वनस्पति नाम होगा, ठीक है, इसका जो वनस्पति नाम होगा बोरो चावल का, वनस्पति नाम इसका जो वनस्पति नाम होगा वो ओरिजा सात्विक होगा, ओरिजा सात्विक, ठीक है। इसका जो वनस्पति नाम होगा वो ओरिजा क्या हो जाएगा? सात्विक हो जाएगा, ठीक है। तो बोरो जो चिपचिपे की एक सामान्य किस्म की बीज है वो कहाँ पाया जाता है? असम में पाया जाता है। और असम के कौन कौन राज्य में पाया जाता है? हमारा कोकराझार में पाया जाता है, बारपेटा जिले में पाया जाता है, नलवाड़ी में पाया जाता है और बक्सर में पाया जाता है, ठीक है। जून के तीसरे और चौथे सप्ताह में ये बोए जाते हैं। और जो बोरो चिपचिपे का जो अन्य नाम है वो असमिया चावल है और इसका वनस्पति नाम है ओरिजा सात्विक है, ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा है 3rd। सर्दियों में जो दादी है वो अक्सर निम्नलिखित में घोल से त्वचा को रूखेपन से बचाने के लिए उपयोग करती है। किसकी वजह से जो हमारे त्वचा में रूखेपन सा है वो त्वचा से रूखेपन से बचाने के लिए उपयोग करती है? ऑप्शन ए है गुलाब जल और आसूस जल, ऑप्शन बी है गुलाब जल कोमा ग्रीसलिन कोमा नींबू रस, ऑप्शन सी है नींबू रस और दूध, और ऑप्शन डी है गुलाब जल और सिरका। जैसे सर्दियों में हमारी त्वचा में सूखापन जो हो जाता है तो उसे जो घोल से बचाने के लिए, रूखेपन को बचाने के लिए दादी क्या इस्तेमाल करती थी? बताती थी गुलाब जल कोमा ग्रीसलिन और नींबू का रस, ठीक है। इसे चीज़ को बताती थी, किसे किसे? गुलाब जल और क्या हो जाएगा? ग्रीसलिन हो जाएगी और नींबू का रस हो जाएगा, ठीक है। जिसे ग्रास में इस्तेमाल करती थी। गुलाब जल में जो है होम्योकैक्टस, गुलाब जल में क्या पाया जाता है? गुलाब जल में होम्योकैक्टस क्या पाया जाता है? होम्योकैक्टस नामक तत्व पाया जाता है, ठीक है। होम्योकैक्टस नामक तत्व पाया जाता है, ठीक है। क्या पाया जाता है गुलाब जल में? गुलाब जल में होम्योकैक्टस नामक जो हमारा तत्व है वो पाया जाता है, जिससे हमारी जो सूखी त्वचा है, ठीक है, तो सूखी त्वचा है जल प्रदान करती है और त्वचा में हमारे नमी की जाती है, ठीक है, नमी हो जाती है, ठीक है, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन 3rd का आंसर हमारा बी हो जाएगा, गुलाब जल कोमा ग्लिसरीन और नींबू रस। ये भी याद रखना है आपको, पूछ लेता है कि गुलाब जल में कौन सा नामक तत्व पाया जाता है, तो क्या पाया जाता है? होम्योकैक्टस पाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक, ठीक है। क्वेश्चन हमारा कौन सा है? क्वेश्चन नंबर हमारा है 4, ठीक। क्वेश्चन 4 क्या है कि एक छोटे से पेड़ या झाड़ी की शाखा से लटकने वाला घोंसला बनाने वाले पक्षी है, ठीक है, उसे सूर्य पक्षी कहते हैं। बी ऑप्शन है कौवा कहते हैं, सी ऑप्शन है बारमेट कहते हैं, डी ऑप्शन है भारतीय रॉबिन कहते हैं, ठीक है। तो कौन सा घोंसला बनाते हैं? सूर्य पक्षी, ठीक। कौन सा ये लटकने वाला घोंसला बनाते हैं? सूर्य पक्षी। अब हम सूर्य पक्षी के बारे में बात करते हैं। सूर्य पक्षी जिसे हम सनबर्ड कहते हैं, सनबर्ड, क्या कहते हैं हम? सनबर्ड कहते हैं, ठीक है। यह भारत में शक्करखोरा या शक्करखोर, यह भारत में क्या होगा? यह भारत में शक्करखोरा के नाम से जाना जाता है, शक्करखोरा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। यह भारत में कह के नाम से जाना जाता है? शक्करखोरा के नाम से भारत में जाना जाता है। इनके घोंसले ये भी बात ध्यान रखनी है, स्टेटमेंट में क्वेश्चन बन जाते हैं। इनके घोंसले झाड़ियों में
3 से 4 फीट की ऊंचाई पर होते हैं, 4 फीट की ऊंचाई पर होते हैं या बनाते हैं, ठीक है, होते हैं, ठीक। और ये क्या होंगे, इनके जो घोंसले हैं वो झाड़ियों में 3 से 4 फीट की ऊंचाई पर होते हैं। और सबसे जो इसकी मुख्य विशेषता है ये है कि इनके घोंसले कैसे होते हैं, इनके घोंसले, एक आपको ये भी बात ध्यान रखनी है, इनके घोंसले अंडाकार होते हैं। इनके घोंसले कैसे होते हैं, अंडाकार होते हैं, ठीक है, ये भी महत्वपूर्ण है और ये भी बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। इनके घोंसले कैसे होंगे, अंडाकार होते हैं, ठीक है। इनके घोंसले झाड़ियों में कितने फीट की ऊंचाई पर रहते हैं, 3 से 4 फीट की ऊंचाई पर होते हैं। और इनके घोंसले जो हैं कैसे होते हैं, अंडाकार होते हैं। और ये घोंसले कैसे कैसे बनाते हैं, जैसे बाल हो गए, बारीक घास हो गई, ठीक है, बाल हो गए, बारीक घास हो गई, पतली टहनियाँ हो गई, और कई पत्ते जैसे मकड़ी के जालों से बनाए जाते हैं, ठीक है, मकड़ियों के जाले से बनाए जाते हैं, ठीक। अब कौवा के बारे में बात करेंगे। कौवा क्या करता है, कौवा जो है वृक्ष की सबसे ऊंची वाली डाली पर, ठीक है, कौवा जो है वृक्ष की, कौवा वृक्ष की सबसे ऊंची वाली टहनियों पर घोंसला बनाता है, ठीक है, सबसे ऊंची वाली टहनी पर क्या हो रहा है, घोंसला बनाता है, ठीक। कहाँ बनाएगा कौवा, वृक्ष की सबसे ऊंची वाली टहनियों पर घोंसला बनाता है। और क्या होगा, कोयल, एक बात और आप ध्यान रखना, कोयल जो है, कोयल क्या है, कोयल अपना कभी घोंसला नहीं बनाती, कोयल अपना कभी घोंसला नहीं बनाती, घोंसला नहीं बनाती, ठीक है, बनाती है। और यह कौवे के घोंसले में अंडे देती है, कौवा के घोंसले में अंडे देती है, ठीक है, अंडे देती है, ठीक। आपको ये भी ध्यान रखना है, कोयल जो है ऐसा पूछ लेता कि ऐसा कौन सा पक्षी है जो अपना घोंसला नहीं बनाता, ठीक है, तो वो क्या है, कोयल। कोयल कभी भी अपना घोंसला नहीं बनाती है, वो क्या करती है, कौवे के घोंसले में ही अंडे देती है। कौवा जो क्या है, क्वेश्चन आता है, एक तो आता है कि वृक्ष की सबसे ऊंची डाली पर कौन घोंसला बनाता है, ठीक है, वृक्ष की सबसे ऊंची डाली पर तो कौन बनाएगा, वृक्ष की सबसे ऊंची डाली अगर आएगी तो चील बनाती है, ठीक है, क्या बनाएगी, चील। लेकिन अगर पूछ लगेगा कि वृक्ष की सबसे ऊंची वाली टहनियों पर कौन घोंसला बनाता है तो कौन बनाएगा, कौवा बनाएगा, ठीक है, दोनों में डिफरेंस है, ठीक, क्योंकि ऑप्शन में कौवा भी देगा, चील भी देगा, ठीक है। तो ध्यान से पढ़ना कि अगर वृक्ष की सबसे ऊंची वाली टहनियों की बात होगी तो कौवा बनाएगा, और वृक्ष के सबसे ऊंची वाली डाली की बात होगी तो क्या बनाएंगे, चील बनाएगी, ठीक। तो एक छोटे से पेड़ या झाड़ी की शाखा से लटकने वाला जो घोंसला है उसे कौन बनाता है, सूर्य पक्षी बनाता है, ठीक है, सूर्य पक्षी बनाता है। लटकने वाले घोंसले को भी लालटेन घोंसला कहते हैं, तो लालटेन का भी आपको क्या ध्यान रखना है, सूर्य पक्षी ध्यान करता है, ठीक। सूर्य पक्षी को क्या कहते हैं हम, सन वर्ल्ड कहते हैं, ठीक है। और ये भारत में कैसे जाना जाता है, शक्कर खोरा के नाम से जाना जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है, पूछ लेगा सूर्य पक्षी को भारत में किस नाम से जाना जाता है, शक्कर खोरा के नाम से जाना जाता है। और इनके घोंसले जो झाड़ियों में 3 से 4 फीट की ऊंचाई पर होते हैं, और इनका जो घोंसले का जो आकार होता है वो कैसा होता है, वो अंडाकार होता है, ठीक है। ये सब चीज़ बेसिक नॉलेज थी, ये आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और हेर फेर से ही इनमें से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक। ऑप्शन हमारा इसका क्वेश्चन 4 का ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए, ठीक है, ए, ठीक है। क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 5, ट्रेन टिकट पर PNR दर्शाता है, ठीक है, ट्रेन टिकट पर PN दर्शाता है, ठीक। यात्रियों की संख्या का रिकॉर्ड, यात्रियों के नाम का रिकॉर्ड, या व्यक्तिगत नाम का रिकॉर्ड, या व्यक्तिगत नंबर रिकॉर्ड, ठीक है। तो क्या दर्शाता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और जो हमारा दर्शाएगा, ठीक, तो देखो
वो क्या देगा, यात्री के नाम का रिकॉर्ड दर्शाएगा। ठीक है, PNR की फुल फॉर्म PNR, ठीक है, क्या कहते हैं, पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। ठीक है, पूछ भी लेगा कि PNP की क्या क्या है, तो पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। ठीक है, तो क्या हो जाएगी हमारी पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। ये एक कंप्यूटर आरक्षण प्रणाली है। ठीक है, ये कैसी है, ये एक कंप्यूटर आरक्षण प्रणाली है। और जो इनके यात्रियों का व्यक्तिगत रिकॉर्ड है, जैसे हमारा व्यक्तिगत रिकॉर्ड कैसा हो जाएगा, जैसे यात्री का नाम हो जाएगा, जैसे क्या हो जाएगा, जैसे पता हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, पता। ठीक है, यात्रियों के नाम के रिकॉर्ड में क्या हो जाएगा, जैसे हमारा हो जाएगा पता हो जाएगा, और हमारा फोन नंबर। ठीक है, फोन नंबर आदि। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा, जैसे हमारा पता हो जाएगा, फोन नंबर हो जाएगा और आदि हो जाएगा। जो PNR है वो कितने अंकों का होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। जो हमारा PNR है, PNR जो है ये कितने अंकों का होता है, PNR जो है हमारा 10 अंकों का होता है, 10 अंकों का। ठीक होता है। ठीक है, कितनी डिजिट होती है इसमें, 10 डिजिट होती है। ठीक है, तो ये सब चीज पूछ है कि ट्रेन टिकट पर PNR दर्शाता है, तो PNR की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, पैसेंजर नेम रिकॉर्ड हो जाएगा। ठीक है, और जैसे इसमें क्या क्या, जो हमारे यात्री का जो ट्रेन टिकट का जो PNR होता है उस पर क्या क्या होता है, हमारा एक तो पता होता है और हमारा फ़ोन नंबर होता है। ठीक है, और जो PNR है वो 10 डिजिट का होगा, मतलब 10 अंकों का होता है। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा हमारा क्वेश्चन 5 का, यात्रियों का नाम, बी ऑप्शन आ जाएगा, यात्रियों का नाम रिकॉर्ड है। तो PNR किससे दर्शाता है, यात्रियों के नाम के रिकॉर्ड को दर्शाता है। ठीक है, क्वेश्चन 5 का आंसर क्या आ जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा है 6, जो मलयालम में माँ की बड़ी बहन को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो मलयालम कहाँ की प्रमुख भाषा है, एक तो हमारे केरल की प्रमुख भाषा है और हमारे लक्षद्वीप की भाषा है। ठीक है, तो इसमें क्या पूछ रहा है कि जो हमारे केरल में है, जो मलयालम में है, वो माँ की जो बड़ी बहन है उसे क्या कहा जाता है, बलियम्मा, अमूमा, या ऑप्शन सी थम्मा, या ऑप्शन डी दीदू। ठीक है, तो क्या कहते हैं इसमें, ठीक है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो क्या कहा जाता है, ठीक, मलयालम में जो माँ की जो बड़ी बहन है तो उसे क्या कहा जाता है, बली अम्मा कहा जाता है। बली अम्मा कहते हैं, अमूमा किसे कहेंगे, माँ की माँ को। ये भी बात याद रखनी, माँ की माँ को। ठीक है, माँ की माँ को अमूमा कहते हैं। ठीक है, माँ की माँ को अमूमा कहते हैं। अभी आप मलयालम के बारे में पढ़ लो। मलयालम कहाँ की भाषा है, मलयालम केरल और लक्षद्वीप की प्रमुख भाषा है। ठीक है, और ये कहाँ से ली गई है, ठीक है, मलयालम जो है उसकी क्या की भाषा है, बोले जाने वाली प्रमुख भाषा है। मलयालम भाषा जो है, मलयालम भाषा द्रविड़ शैली परिवार की भाषा है, द्रविड़ शैली परिवार। ठीक है, मलयालम की जो भाषा है वो किस परिवार से, द्रविड़ शैली परिवार से है। ठीक है, ये भी आपको विशेष तौर से बात याद रखनी है। ठीक है, तो मलयालम में माँ की जो बड़ी बहन को क्या कहा जाता है, बली अम्मा कहा जाता है। अगर अमूमा की बात आएगी तो माँ की माँ को कहते हैं अमूमा। और मलयालम जो है केरल और लक्षद्वीप की जो है वो प्रमुख भाषा है। और मलयालम भाषा की जो कैसी शैली है वो द्रविड़ शैली है। ये बहुत विशेष तौर से ध्यान रखनी है। ठीक है,
जो मैं आपको ये बेसिक कंसेप्ट आपको बता रहा हूँ, इन चीज़ों को तो जरूर ध्यान रखना है, क्योंकि इन्हीं कंसेप्ट से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, मलियम्मा कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन 6 का आंसर, क्वेश्चन 6 का आंसर क्या आ जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा है 7। ठीक, क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है 7। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान केरल में है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा स्थान केरल में, ऑप्शन ए बालसाड है, ऑप्शन बी कोझिकोड है, ऑप्शन सी उडुपी है और ऑप्शन डी है मालखेड़ा है। ठीक है, कौन सा स्थान केरल में है, हमारा कोझिकोड है। ठीक है, कोझिकोड को पहले किस नाम से जाना जाता था, पहले किस नाम से जाना जाता कोझिकोड को, कोझिकोड को पहले कैसे कहते थे, कैमे नाम से जाना जाता था कोझिकोड को सबसे पहले। ठीक है, कोझिकोड को हम पहले कहते थे कालीकट के नाम से। ठीक है, कालीकट के नाम से, कोझिकोड को कालीकट के नाम से जाना जाता था। ठीक है, कोझिकोड को पहले किस नाम से जाना जाता था, कालीकट के नाम से जाना जाता था। ठीक है, कोझिकोड पे ही जो कालीकट पे था वासीगढ़ डिगामा 1498 ईस्वी में कालीघाट के तट पर पहुंचा था। और कोझिकोड कौन से कहाँ स्थित है, यह अरब सागर के तट पर स्थित है। कहाँ स्थित है, अरब सागर के तट पर स्थित है, के तट पर स्थित है, तट पर स्थित है। ठीक है, स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखनी है। पूछ लेगा कोझिकोड को पहले किस नाम से जाना था, कालीकट के नाम से जाना जाता था, और ये अरब सागर के तट पर स्थित है। और दूसरी बात, ये बालसाड कहाँ स्थित है, बालसाड गुजरात के राज्य में स्थित है, गुजरात में स्थित है। ठीक है, गुजरात में स्थित है। ठीक है, और उडुपी कहाँ स्थित है, उडुपी हमारी कर्नाटक में स्थित है। उडुपी कहाँ है, हमारी कर्नाटक में स्थित है। ठीक, उडुपी कहाँ स्थित है, हमारा कर्नाटक में स्थित है। और मालखेड़ा कहाँ स्थित है, ये हमारा राजस्थान में स्थित है। कहाँ स्थित है, ये हमारा राजस्थान में स्थित है। ठीक है, ये सब बेसिक जानकारी जरूर याद रखनी है आपको। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा स्थान केरल में है, कौन सा है, बालसाड, कोझिकोड, उडुपी या मालखेड़ा, तो कोझिकोड है। कोझिकोड को पहले किस नाम से जाना है, कालीकट के नाम से जाना जाता था। यहाँ 1498 में वासीगढ़ डिगामा सबसे पहले आए थे, वे कहाँ आए थे, कालीकट पर ही आए थे। ठीक है, और हमारा जो कहाँ स्थित है कोझिकोड, ये अरब सागर के तट पर स्थित है। ठीक है, और बालसाड कहाँ स्थित है, गुजरात में स्थित है। उडुपी कहाँ स्थित है, कर्नाटक में स्थित है। और मालखेड़ा कहाँ है, राजस्थान में स्थित है। ठीक है, ये आपको सबको बेसिक कॉन्सेप्ट था। ठीक है, क्वेश्चन हमारा कौन सा है 8। गांव का नाम, ठीक क्या है, गांव का नाम वहाँ उगने वाले कई खेजड़ी पेड़ों के कारण पड़ा है। ठीक है, किसी गांव का नाम है तो जहाँ वहाँ कोई जो खेजड़ी पेड़ों के कारण उसका पड़ा है। इस गांव के लोग पौधों, पेड़ों और जानवरों को बहुत देखभाल करते हैं। यह है भारत में, यह गांव किस राज्य में है। पहला है ऑप्शन उत्तराखंड में है, बी ऑप्शन है राजस्थान में है, सी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में है, डी ऑप्शन है हमारा महाराष्ट्र में है। ठीक है, तो गांव का नाम ये कहाँ है, जो हमारे खेजड़ी वृक्ष पाए जाते हैं, ये कहाँ पाए जाते हैं, हमारे ऑप्शन नंबर बी राजस्थान स्टेट में हमारे पाए जाते हैं। ठीक है, कहाँ पाए जाते हैं, हमारे राजस्थान स्टेट, कहाँ पाए जाते हैं, हमारे राजस्थान स्टेट में पाए जाते हैं। और राजस्थान में भी कहाँ पाए जाते हैं, राजस्थान में भी जोधपुर में पाए जाते हैं, जोधपुर से 26 किलोमीटर दूर। ठीक है, कहाँ पाए जाते हैं, जोधपुर से 26 किलोमीटर दूर यह पाए जाते हैं। ठीक है, इस गांव में जो खेजड़ी वृक्षों की जो बहुतायत है वो इस कारण पड़ा है कि इस गांव के लोग पेड़ पौधों और जानवरों को बहुत देखभाल करते थे। ठीक है, बहुत देखभाल करते थे। ठीक, और जो उसके वृक्ष का जो नाम है वो वृक्ष को कैसे जाना जाता है, प्रोसोपिस सिनेरिया। ठीक है, प्रोसोपिस सिनेरिया के नाम से जाना जाता है। इस वृक्ष को कैसे के नाम से जाना जाता है, प्रोसोपिस सिनेरिया। खेजड़ी वृक्ष को प्रोसोपिस सिनेरिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, खेजड़ी वृक्ष को किस नाम से, इसका नाम क्या है, प्रोसोपिस सिनेरिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, प्रोसोपिस सिनेरिया के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, और ये
जो शुष्क जलवायु है, जो हमारी शुष्क जलवायु है, उसके बहुउपयोगी खेजड़ी वृक्षों का प्रयोग किया जाता है। और खेजड़ी वृक्षों को वर्ष 1983 में खेजड़ी वृक्षों को वर्ष 1983 में राजस्थान का क्या करा था, क्या घोषित करा था? इसके खेजड़ी वृक्ष को वर्ष 1983 में राजस्थान का क्या करा था? राज्य वृक्ष घोषित करा था। राज्य वृक्ष घोषित किया। ठीक है, कब किया था इसे? खेजड़ी वृक्ष को 1983 में। ठीक है, 1983 में क्या किया था? राजस्थान का राज्य वृक्ष घोषित किया था। ठीक, तो क्या होगा? खेजड़ी वृक्ष मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं? राजस्थान में पाए जाते हैं। राजस्थान में कहाँ पाए जाते हैं? जोधपुर से 26 किलोमीटर की दूरी पर ये खेजड़ी वृक्ष पाए जाते हैं। और खेजड़ी वृक्ष का जो नाम है प्रोसोपिस सिनेरिया के नाम से जाना जाता है। खेजड़ी वृक्ष को वर्ष 1983 में राजस्थान की जो सरकार ने उसे राज्य वृक्ष घोषित किया था। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये जो इसकी बेसिक कॉन्सेप्ट था ये भी मैंने आपको बता दिया है। ये सब चीज़ आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। तो हमारा इसका आंसर क्या आ जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, राजस्थान। ठीक है, अगर राजस्थान भी नहीं आएगा, पूछ लेगा खेजड़ी वृक्ष कौन से इसमें पाए जाते हैं राजस्थान के, अगर जोधपुर दे दिया तो आपको याद रखना है कि जोधपुर से 26 किलोमीटर की दूरी पर खेजड़ी वृक्ष पाए जाते हैं। वैसे 26 किलोमीटर इतनी डीपली तो नहीं जाएगा, लेकिन जोधपुर जरूर याद रखना है आपको। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा 9 क्या है कि जो मिट्टी के बर्तनों को मजबूत बनाया जाता है, हम जो मिट्टी के बर्तन है उसे मजबूत बनाने के लिए क्या करते हैं? बेक करके बनाए जाते हैं, गलाने से बनाया जाता है, ऑप्शन सी जलाने से बनाया जाता है, ऑप्शन डी भूनने से बनाया जाता है। तो इसको चीज़ का आपको ध्यान रखना है, बेक करके बनाया जाता है। ठीक है, बेक जब हम बच्चों को बेक करके वो मिट्टी के बर्तनों को बेक करके बनाएंगे तो वे क्या होंगे? वे अपने उससे मजबूत होंगे। ठीक है, मजबूत बनाए जाते हैं। तो ऑप्शन क्या रखना है? ऑप्शन ए ध्यान रखना है अपना, बेक करके बनाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन 9 का आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा है 10। ठीक, क्वेश्चन नंबर हमारा 10, पौधों का विभाग जो दांत दर्द के उपचार के लिए उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है सौंफ, ऑप्शन बी लौंग, ऑप्शन सी मेथी और ऑप्शन डी है अफीम के बीज। ठीक है, क्या होगा? अफीम के बीज। ठीक, जो पौधों का विभाग है, जो हमारे जैसे हमारे दांत में दर्द हो गया उसके उपचार के लिए, बदन में दर्द हो गया तो उसके उपचार के लिए किस चीज़ का प्रयोग करते हैं? हम सौंफ का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन जी हम लौंग का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन सी हम क्या मेथी का प्रयोग करते हैं। और ऑप्शन डी है क्या? हम अफीम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो आपको क्या ध्यान रखना है? ऑप्शन बी हम किसका प्रयोग करते हैं? जब हमारे दांतों में दर्द होता है तो हम उसके उपचार के लिए किसका प्रयोग करते हैं? हम उसका लौंग का प्रयोग करते हैं। ठीक है, हम किसका प्रयोग करते हैं? लौंग का प्रयोग करते हैं। ठीक, और आज का हमारा सेशन आज तक का यही रहेगा। क्वेश्चन हमने 10 लिए थे इस प्रैक्टिस सेट 4 में, और आपको हमने एक्सप्लेनेशन भी आपको अच्छे से समझाई होगी। और आज का हमारा सेशन आपको अगर अच्छा लगा हो तो हमारी ये वीडियो अपने दोस्तों से शेयर कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना। इसके लिए थैंक यू, धन्यवाद।